Recap. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो मेंबर्स थे इंडियन लिबरल पार्टी के तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री, इन्होंने अपील की गांधी जी से कि आप वाइसरॉय से बात करो। गांधी जी और इरविन जो हैं एक कॉम्प्रोमाइज पर पहुंचे जिसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो लंदन में हुई सितंबर 7, 1931 से लेकर दिसंबर 1, 1931 तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉमिनेट किया गांधी जी को कि वो सोल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ए रामास्वामी अयंगर और मदन मोहन मालवीय, वो लोग भी वहां पर थे। कांग्रेस के अलावा और भी बहुत सारे इंडियंस थे जो वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब जैसे प्रिंसली स्टेट्स में कुछ थे जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं थे पर इस बार थे। महाराजा ऑफ अलवर, महाराजा ऑफ बड़ौदा, नवाब ऑफ भोपाल, महाराजा ऑफ बीकानेर, महाराजा ऑफ कच्छ, राणा ऑफ धौलपुर, महाराजा ऑफ इंदौर, महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा ऑफ कपूरथला, महाराजा ऑफ नावनगर, महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ रेवा, चीफ साहिब ऑफ सांगली, राजा ऑफ सरीला, सर प्रभाशंकर पट्टानी भावनगर से, मनुभाई मेहता बड़ौदा, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान ग्वालियर, सर मोहम्मद अकबर हैदरी हैदराबाद से, मिर्जा इस्माइल मैसूर से, कर्नल KN हक्सर जम्मू एंड कश्मीर से। इसके अलावा थे T राघवैया ट्रावनकोर से और लियाकत हयात खान पटियाला से। मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे आगा खान III, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, AK फजलुल हक, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद शफी, मोहम्मद जफरुल अल्लाह खान, सईद अली इमाम, मौलवी मोहम्मद शफी दौड़ी, राजा शेर मोहम्मद खान ऑफ डोमली, AH गजनवी, हिदायत हुसैन, सईद मोहम्मद पाशा साहिब बहादुर, डॉक्टर शफात अहमद खान, नवाब साहिबजादा सईद, जमाल मोहम्मद और मोहम्मद मेहर शाह। हिंदूज ग्रुप को कर रहे थे MR जयकर, BS मुंजे, दीवान बहादुर राजा नरेंद्र नाथ। लिबरल्स के थे JN बसु, CY चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू, VS श्रीनिवास शास्त्री और चिमन लाल हरिलाल सेतलवाड़। जस्टिस पार्टी के थे राजा ऑफ बोबिली, आरकोट राम से मुदालिया, सर AP पेट्रो और भास्कर राव विठलजी राव जाधव। डिप्रेस क्लासेस के थे BR अम्बेडकर और रेतामलाई श्रीनिवासन। सिक्स के सरदार उज्जवल सिंह और सरदार संपूर्ण सिंह। पारसीज के थे कवासजी जहांगीर, होमी मोदी और फेरोज सेठका। इंडियन क्रिश्चियंस को बिलोंग कर रहे थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सुरेंद्र कुमार दत्ता, AT पनीर सेल्वम। इंडस्ट्री के लिए थे घनश्याम दास बिरला, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और मानक जी दादा भोये। लेबर के लिए NM जोशी, B शिवाराव और VV गिरी। इंडियन वुमेन को सरोजनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज और राधाबाई सुब्बारायन। यूनिवर्सिटीज के लिए रिप्रेजेंटेटिव थे सईद सुल्तान अहमद और विशेश्वर दयाल सेठ। रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अलावा बर्मा प्रोविंसेस जैसे सिंध, असम, सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन सब ने भी अटेंड किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे CP रामास्वामी अय्यर, नरेंद्र नाथ लॉ और M रामचंद्र राव। पर कॉन्फ्रेंस का नतीजा वो नहीं निकला जितना ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। वजह क्या थी? लॉर्ड इरविन जो है उनको रिप्लेस कर दिया गया लॉर्ड वेलिंगटन से, जो कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिए गए। इससे पहले कि कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती, लेबर गवर्नमेंट जो इंग्लैंड में थी उसको रिप्लेस कर दिया गया नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो नेशनल गवर्नमेंट थी ये बहुत ही अनईजी कोलिएशन में थी लेबर और कंजर्वेटिव्स के बीच में। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स जो है काफी गुस्साए थे क्योंकि जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो बढ़ती जा रही थी और उसकी वजह से बहुत सारे यूरोपियंस जो है उनकी मौत हो गई थी इंडिया के अंदर। राइट विंग या कंजर्वेटिव्स जो ब्रिटेन के अंदर थे जिसको भी लीड कर रहे थे चर्चिल, उन्होंने जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप नेगोशिएट कर रहे हैं कांग्रेस के साथ इक्वल बेसिस पे, बल्कि उन्होंने डिमांड करी कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए इंडिया के अंदर। जो प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड थे उन्होंने हेड किया कंजर्वेटिव डोमिनेटेड कैबिनेट को और दूसरी तरफ थे वीक और रिक्रिएशनरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सैमुअल होल। जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें गांधी जी ने जो है क्लेम किया कि वो जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑल इंडियन पीपल को अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। अदर डेलीगेट्स जो है वो इस व्यू को शेयर नहीं करते थे क्योंकि इन डेलीगेट्स में जो शामिल थे वो थे कंजर्वेटिव, गवर्नमेंट लॉयलिस्ट और कम्युनलिस्ट। और इन जो ग्रुप्स थे इनका इस्तेमाल करती थी कॉलोनियल गवर्नमेंट न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी एफर्ट्स होते थे गांधी जी के उनको। क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स का था इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि कांग्रेस जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करती है इंटरेस्ट सारे इंडिया का। गांधी जी ने पॉइंट आउट किया
इक्वल बेसिस पर अब बहुत ज़रूरी है कि पार्टनरशिप होनी चाहिए इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। उन्होंने डिमांड करी कि इमीडिएट एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए सेंट्रल और प्रोविंसेस में। अपनी जो बात थी उसको, ओपिनियन को रिपीट किया कि कांग्रेस अकेली जो है वो रिप्रेजेंट करती है पॉलिटिकल इंडिया को। क्योंकि अनटचेबल्स हिंदूज थे तो उनको माइनॉरिटीज के तौर पे नहीं ट्रीट करना चाहिए। उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया आइडिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए उनके लिए। यहाँ तक कि उन्होंने डिस्कार्ड किया कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए या स्पेशल सेफगार्ड्स नहीं मिलने चाहिए मुस्लिम्स या और माइनॉरिटीज को। बहुत सारे ऐसे डेलीगेट्स थे जो डिसएग्री कर रहे थे गांधी जी के साथ। तो सेशन जो है वो क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटीज को लेकर डेडलॉक पर आ गया। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो है मुस्लिम्स के द्वारा, डिप्रेस क्लासेस, क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस के द्वारा करी जा रही। ये सब मिलाकर जो साथ में आए इसको कहलाते हैं माइनॉरिटीज पैक्ट। गांधी जी ने जो है डेस्परेटली लड़ाई लड़ी सब, क्योंकि वो जो मूव था कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस जो है वो कंडीशनल हो जाए कि किस तरह से इस इशू को सॉल्व किया जाए। जो प्रिंस थे अब वो उतने ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं थे फेडरेशन को लेकर। जब पॉसिबिलिटी जो फॉर्मेशन थी कांग्रेस गवर्नमेंट के सेंटर में वो रिसीड हो गई और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सस्पेंशन हो गया। नतीजा क्या हुआ? आउटकम जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का था, क्योंकि सहमति की कमी थी तो बहुत सारे डेलीगेट ग्रुप्स जो हैं उनका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट जो आया, जो एक उम्मीद थी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर है उसको लेकर निकलेगा, वो जो है बाहर नहीं आया। सेशन खत्म हो गया मैकडोनल्ड के अनाउंसमेंट के साथ कि 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होगी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध। इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी को सेटअप किया जाएगा। 3 एक्सपर्ट कमिटीज फाइनेंस, फ्रेंचाइजी और स्टेट्स को लेकर सेटअप होगा। जो प्रॉस्पेक्ट्स है यूनिलेटरल ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड के वो बढ़ सकते हैं अगर इंडिया फेल करती है इन चीज़ों को एग्री करने से। गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया जो बेसिक डिमांड थी इंडिया की फ्रीडम के लिए। गांधी जी वापस इंडिया लौट आए दिसंबर 28, 1930।